ओम स्वस्तिस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, नमो बुधाय। फ्रेंड, एक सवाल आया है कि सर खोदाम क्या है, इल्म खोदाम क्या है जो आपके वीडियोस में आते हैं और आप कुछ अंगूठियों के और पेंडेंट के बारे में बोलते हो, खोदाम रिंग, खोदाम पेंडेंट, वो दरअसल है क्या? कृपया खोदाम को लेकर इन डाउट्स को थोड़ा क्लियर करें। आपसे एक सवाल करूंगा, आप जैसा मैं खड़ा हूं वैसे आप खड़े हो या बैठे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ये आपका शरीर देख रहे हैं आपके आंखों से, आप आंखों से आपके वाइब्स आपके ब्रेन में जा रहे हैं और वहां से आप धीरे धीरे जो भी प्रोसेसेस है उससे समझ रहे हो आप चीजों को। क्या आपका शरीर अकेला है? क्या आपके शरीर के भीतर आपका कोई आत्मा है या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हर जीव के भीतर एक आत्मा है और जो उस परमपिता परमेश्वर यानी उस परमात्मा का एक अंश मात्र है। और एक्चुअली सारे इंसान के भीतर परमात्मा का अंश है और वही है आत्मा, आत्मा और परमात्मा। अब ये आत्मा, जब हम नाम सुनते हैं, क्या ये बुरी शक्ति है? अगर आत्मा बुरी है तो फिर आपके भीतर जो आत्मा है, क्या आप बुरे हो? नहीं ना। आत्मा का मतलब है सोल, ठीक है? या आत्मा यानी सोल। तो अच्छी आत्माएं भी हैं, बुरी आत्माएं हैं। मनुष्य रूप में जो भी इंसान है, सारे अच्छी आत्माएं इस दुनिया में हैं और सब इस परमात्मा के पवित्र संतान हैं, तभी तो आत्मा हमारे भीतर है। लेकिन बुरी शक्तियां भी दुनिया में हैं, चाहे वो जीवित हो या मृत। उसी प्रकार अच्छी शक्तियां भी दुनिया में हैं, चाहे जीवित हो अथवा मृत। आपके रूप में अच्छी आत्मा इस दुनिया में है, उसी प्रकार किसी मृत आत्मा जो बुरी है वो भटक रही है। ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये आत्मा परमात्मा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आत्मा यानी सोल, इसको ही इंडोनेशियन लैंग्वेज में या स्पिरिचुअल इंडोनेशियन लैंग्वेज में खोदाम बोलते हैं, जावानीज लैंग्वेज में खोदाम बोलते हैं, यानी कि आत्मा। ओके, आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूं। इंडोनेशिया में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आध्यात्म को बहुत गहराई से जाना जाता है और सदियों से जावानीज शामनवाद पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है और लोग आध्यात्म शक्तियों से जुड़कर कई सारे अनुष्ठान और प्रथाओं के माध्यम से थेरेपी करते थे और इन थेरेपी में कुछ अदृश्य शक्तियों का भी आह्वान किया जाता था, जो कि जावानीज लोगों का आध्यात्म और अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ाव को दर्शाता है। और यही जावानीज परंपरा में इल्म खोदाम एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, जो कि इस रहस्यमय परंपरा के भीतर गहरा महत्व रखता है। इल्म खोदाम आध्यात्मिक मार्गदर्शक या संस्थाओं से संदर्भित है और वहां के शमन अपने अनुष्ठान के भीतर इनसे मार्गदर्शन लेते हैं और इनके सहयोग को प्राप्त करते हैं। इल्म खोदाम का शब्द खोदाम का ज्ञान रूप में माना जाता है। इसके माध्यम से आध्यात्मिक गाइडों से जुड़ना, ज्ञान को प्राप्त करना और मूल गुण ज्ञान को उजागर करना होता है। जावानीज सामनवाद में खोदाम को शमन की आध्यात्मिक यात्रा के एक अभिन्न अंग माना जाता है। उन्हें परोपकारी और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है, जो अपने आध्यात्मिक प्रयासों से शमन को सुरक्षा, मार्गदर्शन, गाइडेंस, सहायता प्रदान करते हैं। कहा जाता है खोदाम के भीतर विशेष ज्ञान और क्षमताएं भरी हुई होती है, जिससे वे शमन के अभ्यास के विभिन्न पहलुओं में सहायता प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिसमें उपचार, सुरक्षा, आध्यात्मिक विकास तथा मार्गदर्शन और अन्य शामिल है। कहा जाता है विशिष्ट शामन गुरुओं के पास में एक विशिष्ट खोदाम या विशिष्ट खोदाम की समूह होती है, जो कि उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से सौंपा जाता है और ये खोदाम या खोदाम के समूह शमन को या साधक को आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और सशक्त बनाते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में खोदाम की अवधारणा को खोज करके हम एक ऐसी यात्रा पे निकलते हैं जो शमन और अदृश्य शक्तियों के बीच में एक गहरी संबंध स्थापित करती है और इस संबंध के साथ
आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने में जो जटिलताएं हैं उसको ठीक करने में मदद प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर शमन के जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन का सबसे मुख्य स्रोत खोदाम होता है या खोदान का समूह होता है। इल्म खोदाम से जुड़ने के लिए आपको किसी अच्छे खोदामिक परंपरा के गुरु से जुड़ना होगा और कीरामा सांग्यांग सिरा यानी मैं उसी परंपरा का एक अंश और एक गुरु हूं। मैं जो पेंडेंट या अंगूठी वगैरह मैं वीडियो में दिखाता हूं और जो मेरे स्टूडेंट्स लेते हैं वह सब वस्तुएं बहुत बड़ी अनुष्ठान यानी रिचुअल के माध्यम से होकर गुजरती हैं। उसके बाद उसमें ऊर्जा तैयार होती है और मैं अपने शिष्यों को उचित दान के परिवर्तन में वो वस्तु देता हूं। किसी भी पेंडेंट या किसी भी अंगूठी में जो मैं खोदाम को बोलता हूं, ये अलग अलग तरह के खोदाम को आह्वान करके उसमें पर्टिकुलरली आपकी जो भी मंशा है, आपकी जो भी इच्छा है, आप किस लिए इस पेंडेंट को या अंगूठी को लेना चाहते हो मेरे से, उसके हिसाब से मैं अनुष्ठान करता हूं। करके उसमें एक दिव्य ऊर्जा को, एक दिव्य शक्ति को उसमें स्थापित करता हूं, प्रतिष्ठित करता हूं और फिर आपको भेजता हूं और जीवन भर आपके साथ उस वस्तु के जरिए से कनेक्टेड रहेगा। यह है खोदाम के प्रोडक्ट। इसमें आप लव रिलेशनशिप भी शामिल है, इसमें प्रोटेक्शन शामिल है, इसमें सक्सेस, बिजनेस, जॉब और जो भी हमारे दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए समस्या है उसके समाधान के लिए ये खोदाम हमको मदद करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आप किस रैंक के और किस उच्चतम कैटेगरी के खोदाम को आप लेना चाहते हो। इसके अलावा डायरेक्ट इल्म खोदाम कोर्स भी है जिसमें आपके बॉडी में खोदाम एनर्जी को मर्ज कर दिया जाता है शक्तिपात के माध्यम से। और इसमें भी आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो इल्म खोदाम या इल्म गिंदम का कोर्स करवा रहे हैं, चाहे इंडोनेशिया में हो या दूसरे देशों में, मैक्सिमम जगह पे आपको नकारात्मक ऊर्जाएं मिलेगी क्योंकि नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं और वही उनके पास शामिल है। रही मेरी बात, मैंने कुछ वीडियो में बताया था और इस वीडियो में थोड़ा बताता हूं। जो सही गुरु मुझे मिले उनके मार्गदर्शन से मैंने जितनी भी साधनाएं की है, चाहे भारत में अपने क्षेत्र में हो या इंडोनेशिया में जाकर अलग अलग स्पिरिचुअल जगहों पे, वहां पर जाकर जो साधनाएं मैंने की है उसके माध्यम से मुझे वो ब्लेसिंग प्राप्त हुआ है और आज मैं आपके सामने ऐसे प्रोडक्ट को बनाकर आपको दे सकता हूं। अगर आप इल्म खोदाम सीखना चाहते हो तो इल्म खोदाम डायरेक्टली आपको बिना किसी पेंडेंट या अंगूठी के आपके साथ उस अच्छे आध्यात्मिक खोदाम को मर्ज किया जाता है, जिसके माध्यम से वही चीज जो मैंने इस वीडियो में पहले बताया, आपको गाइडेंस मिलेगी और जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्र में आपको मदद मिलेगी, आपकी सुरक्षा होगा, प्लस आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपको अनलिमिटेड गाइडेंस मिलेगी। यह है इल्म खोदाम। और जो पेंडेंट और रिंग है वो आपके इच्छा के अनुसार आपको दिया जाता है। अब केवल उस प्रोडक्ट में जो ऊर्जा शामिल होगा, मान लीजिए कि आपने लव रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए कि पेंडेंट या अंगूठी आपने लिया, या फिर आप मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने वह लिया, या सक्सेस के लिए लिया, या प्रोटेक्शन के लिए लिया, या हीलिंग के लिए लिया, सिर्फ उस स्पेशल चीजों पे ही काम करेंगे। परंतु अगर हाई ग्रेड वाले आप पेंडेंट या अंगूठी लेते हो तो वो आपके इन सभी चीजों में काम करेंगे। और जो ग्रेड 4 होता है, जो सबसे हायर लेवल होता है, जो कि एक तरह का ग्रैंड मास्टर लेवल का होता है, वहां पर आप इल्म खोदाम सीखें या वो पेंडेंट या अंगूठी ले, दोनों समान काम करता है। आपका सवाल हो सकता है कि सर मेरे लिए कौन सा शूट करेगा? ये अकॉर्डिंग योर बजट, आपके बजट के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार। आप अगर नॉर्मल भौतिक सुख के लिए और भौतिक जीवन के लिए पेंडेंट लेना चाहते हो या अंगूठी लेना चाहते हो तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 इज बेस्ट फॉर यू। और अगर और अच्छा अब बजट है तो आप ग्रेड 3 का अंगूठी ले सकते हो। बट अगर स्पिरिचुअल पथ में आगे बढ़ना है तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 सबसे अच्छा है। ग्रेड 3 से भी ग्रेड 4 बहुत अच्छा है। और ग्रेड 4 एक ऐसी विद्या है जहां पर आपको दोनों ही मिल जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के साथ भी खोदाम मर्ज हो जाता है, प्लस जो प्रोडक्ट आप लोगे उसमें भी वो रहेगा। इसमें क्या है, डर ये नहीं रहेगा कि कभी ये प्रोडक्ट अगर आपकी खो गई है तो क्या खोदाम काम करेगा कि नहीं करेगा।
ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में अगर वो वस्तु खो जाती है, अंगूठी या पेंडेंट कहीं गुम हो जाती है, खो जाती है, तो फिर वो आपके लिए और काम की नहीं रहेगी। परंतु ग्रेड 4 में आप जब तक इस शरीर में जीवित हो तब तक वो खोदाम आपके लिए उपस्थित रहेगा, बशर्ते कुछ शर्त होती है, जैसे अल्कोहल आप नहीं पी सकते, शराब आदि आप नहीं पी सकते, चरित्रहीन होने से खोदामिक शक्ति आपसे दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी काम करें, आपके जीवन में हर सक्सेस के लिए ये खोदाम एज ए स्पिरिचुअल गाइड, एज ए प्रोटेक्टर, एज ए गार्डियन एंजल आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओम स्वस्ति अस्तु। आप सभी के लिए ढेर सारा एनर्जी ब्लेसिंग।